अब हम यहाँ पर 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijoksu.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप बुंदेली भाषा में जोक्स चुटकुले आदि पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को हमें ज्ञात करना है। तो 5 प्रश्न हैं प्रश्न तीसरे में। तो यहाँ पर पहला सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर ये रिक्त खाने दिए गए हैं ये हमें पद ज्ञात करना है। पहले जो समांतर श्रेणी दी गई है इसमें हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, इसमें हमें प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, इसमें हमें दूसरा और तीसरा, इसमें हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा पद ज्ञात करना है। इस श्रेणी में हमें पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवा ज्ञात करना है पद। तो यहाँ पर पहला ही सॉल्व करेंगे हम। जो श्रेणी का पहला पद होता है ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद को दर्शाते हैं हम ए से। ए दिया है 2। श्रेणी का दूसरा पद, तो ये ब्रैकेट बना हुआ है खाली डब्बा, जो ये खाली डब्बा बना हुआ है ये है श्रेणी का दूसरा पद। तो प्रथम पद का फॉर्मूला होता है ए और दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d। ए प्लस 2d श्रेणी का तीसरा पद दिया है 26। तो यहाँ पर ए और डी ये दोनों मान हमें निकाल लेना है। तो ए तो मान दिया गया है 2, डी और निकाल लेते हैं। तो डी निकाल लेंगे हम। जो ए प्लस 2d बराबर 26 है इस समीकरण से। ए की जगह पर ए का मान 2 रखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ए का मान रखने पर। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पाँचवा पद ए प्लस 4d, छठवां पद ए प्लस 5d। इस प्रकार यदि यहाँ पर कहा जाए 100वां पद लो तो ए प्लस 99d। डी एक कम करके होगा उस संख्या से, पद वाली संख्या से। तो इस प्रकार ये सूत्र होंगे। यदि यहाँ पर कहा जाए 10वां पद तो हो जाएगा उसका सूत्र ए प्लस 9d। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे। ए का मान है 2 प्लस ज्यों का त्यों, 2d ज्यों के त्यों और बराबर में 26 भी ज्यों के त्यों। यहाँ पर प्लस के 2 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2। प्लस के 2 बराबर के इस तरफ आए माइनस के 2 हो गए। यहाँ पर 26 में से 2 घटा देंगे 24 बचेंगे। 2 इस तरफ गुणा में है, 2 को बराबर को इस तरफ पक्षांतर कर दिए भाग में आ जाएंगे। 2 का भाग 24 में देंगे तो आ जाएगा 12। तो डी का मान आ गया 12 और ए का मान दिया गया है 2। तो जो ये दूसरा पद है ए प्लस डी ये अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस डी यही मान निकालना है हमें। तो ए का मान दिया है 2 प्लस डी का मान दिया है 12। तो यहाँ पर 12 और 2 14 है। तो ये आ जाएगा हमारा रिक्त खाने में आंसर 14। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा पहले का आंसर। अब हम यहाँ पर ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर इस पेज में सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर प्रथम पद ए ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा पद ए प्लस डी ये दिया गया है 13। तीसरा पद हमें ज्ञात करना है ए प्लस 2d। चौथा पद दिया गया है 3 ए प्लस 3d ये दिया गया है 3। तो यहाँ पर ए नहीं दिया गया ना ही डी दिया गया है, दोनों निकालना है हमें। जो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है इस समीकरण से हम ए का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर डी को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस के डी बराबर को उस तरफ जाएंगे माइनस के डी हो जाएंगे। तो ये हमने ए का मान निकाल लिया। अब ये ए का मान रख देंगे हम यहाँ पर इस ए की जगह पर। तो यहाँ पर ए का मान रखने पर ए का मान रखेंगे 13 माइनस डी और प्लस के 3d ज्यों के त्यों बराबर में 3 भी ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लस के 13 हैं बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस के 13। 3d में से 1d घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2d। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 13 में से प्लस के 3 घट जाएंगे, माइनस का 10 बचेगा। 2 इस तरफ गुणा में है, 2 को बराबर को इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे भाग में पहुँच जाएगा। 2 का भाग माइनस के 10 में देंगे
तो -5 आ जाएगा डी का मान। डी का मान -5 आ गया। अब यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान यहाँ से निकलेगा 13 ज्यों के त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, डी की जगह पर डी का मान -5 रख दिया। तो यहाँ पर 13 माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +5 ज्यों के त्यों 13 और 5 18। तो ए का मान आ गया 18 है और डी का मान आ गया -5। अब यहाँ पर हम ए का मान तो निकाल लिया 18, तो ये ए का मान तो आ गया 18, ये आ गया। पहले खाने में हम ए का मान 18 भर देंगे। यहाँ पर तीसरा खाना जो है a + 2d, ये मान निकालेंगे हम a + 2d। तो ये कैसे निकलेगा? ए का मान है 18 प्लस 2 ज्यों को त्यों इंटू डी का मान -5 रख देंगे। तो यहाँ पर 18 ज्यों के त्यों -5 का गुणा 2 में होगा तो -10, 18 में से 10 घट जाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा a + 2d। तो ये आ गया हमारा तीसरा पद, जो कि तीसरा खाना है ये आ गया, ये 8। अब हम ये तीसरा सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पर ये तीसरा सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है 5, दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है a + d। तीसरा पद ज्ञात करना है, फॉर्मूला होता है a + 2d। चौथा पद दिया गया है a + 3d। 9 सही 1/2 यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19/2। सरल करेंगे तो वो 19/2 हो जाएगा। ये सूत्र होते हैं। प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पाँचवा पद a + 4d, छठवां पद a + 5d, सातवां पद a + 6d। इस प्रकार का सूत्र होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। d एक कम करके होता है उस पद से। तो यहाँ पर a का मान तो दिया गया है, d का मान और निकाल लेंगे हम, फिर a और d के मान यहाँ पर रखते जाएंगे तो ये हमारा दूसरा और तीसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पर a का मान 5 दिया गया है, d का मान हम इस समीकरण से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान रखने पर इस समीकरण में रख देते हैं a का मान रखेंगे। a का मान है 5 प्लस 3d ज्यों के त्यों और 19/2 भी ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो 5 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस के 5 बराबर को उस तरफ जाएंगे, हो जाएंगे -5। इस तरफ लेंगे हम एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं था 1 ले लिया, एलसीएम आएगा 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 गुणा 19 में करेंगे 19 आएगा। माइनस का चिन्ह 1 का भाग 2 में देंगे, 2 आया, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 इस तरफ गुणा में है, बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 19 में से 10 घट जाएगा, 9 बचेगा और बटे में बचेगा 2 गुणे 3, 3 का भाग 9 में 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 3/2। तो d का मान 3/2 आ गया और a का मान है 5। अब a + d, a + 2d ये मान निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर a + d, a का मान दिया है 5, ये प्लस d का मान दिया है 3/2। आगे सॉल्व करेंगे। एलसीएम 2 आया, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर 10 और 3 13 और बटे 2। तो ये आ गया हमारा a + d। अब हम a + 2d निकाल लेते हैं। a + 2d, a का मान है 5 प्लस 2 इंटू d का मान है वही 3/2। 2 का भाग इस 2 में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 5 प्लस का चिन्ह लगाया, इस तरह बचा 3, 5 और 3 8। तो ये आ गया हमारा a + 2d। तो यहाँ पर a + d ये आ गया दूसरा पद 13/2 और तीसरा पद 8। ध्यान देना, दूसरा पद 13/2 और तीसरा पद 8। तो यहाँ पर भर देते हैं। यहाँ पर 13/2
और यहाँ पर 8। तो ये हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पर ये चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चौथा सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है -4, दूसरा पद a+d, ये हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद a+2d, ये भी हमें ज्ञात करना है। चौथा पद a+3d, ये भी हमें ज्ञात करना है। पांचवा पद a+4d, ये भी हमें ज्ञात करना है। छठवां पद दिया गया है 6, तो छठवां पद का सूत्र होता है a+5d, ये दिया गया है 6। अब ये a का मान यहाँ पर रख देते हैं, इस a की जगह पर a का मान रखने पर। तो यहाँ पर a का मान रख देंगे -4 +5d ज्यों के त्यों बराबर में 6 भी ज्यों का त्यों। -4 बराबर को उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे +4, और इस तरफ ये 5d ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर 6 और 4 हो जाएंगे 10, 5d के साथ गुणा में है, 5 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर दिया तो भाग में पहुँच जाएंगे। 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा तो d का मान आ जाएगा 2। ध्यान देना, a का मान -4 और d का मान आ गया 2। अब यहाँ पर हम a+d, a+2d, a+3d, a+4d ये मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a+d निकालते हैं सर्वप्रथम। तो a का मान है -4 प्लस d का मान है 2। -4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा a+d का मान। तो ये आ गया यहाँ पर -2। अब यहाँ पर a+2d, ये है तीसरा पद, तो इस तीसरे खाने में आएगा इसका आंसर। a का मान है -4 प्लस 2 इंटू d का मान है 2। -4 ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह तो को गुणा 2 में करेंगे तो 4, +4 -4 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा a+2d का मान। तो यहाँ पर ये तीसरा पद ये है 0। a+3d, a का मान है -4 प्लस 3 ज्यों का त्यों इंटू d का मान है 2। तो यहाँ पर -4 ज्यों का त्यों प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। a+3d यानी चौथा पद ये आ गया 2। तो ये 2 रख दिया यहाँ पर। a+4d ये हमें ज्ञात करना है, ये पांचवा पद है। a का मान है -4 प्लस 4 इंटू d का मान 2। -4 ज्यों का त्यों, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा a+4d का मान। ये है a+4d, पांचवा पद है, 5 में खाने में रखेंगे, a+4d का मान है जो कि 4। तो ये हमने चौथा प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट जो बचा हुआ है ये पांचवा सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है हमें। श्रेणी का दूसरा पद ये दिया गया है 38। श्रेणी का तीसरा पद a+2d, ये सूत्र होता है, नहीं दिया गया है। चौथा पद भी नहीं दिया गया है, चौथे पद का सूत्र होता है a+3d। पांचवा पद भी नहीं दिया गया है, पांचवें पद का सूत्र होता है a+4d। छठवां पद दिया गया है -22, तो a+5d सूत्र होता है छठवें पद का, दिया गया है -22। तो यहाँ पर a का मान नहीं दिया गया है और ना ही d का मान दिया गया है। हमें यहाँ पर a और d के मान निकाल लेने हैं। a और d के मान हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं इस प्रकार का कि a बराबर प्लस के d को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के d हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये a का मान निकाल लेते हैं। अब ये हम a का मान इस a की जगह पर रखते हैं। a का मान रखने पर तो रखते हैं, a का मान है 38 - d प्लस 5d बराबर -22।
आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 5D में से 1D घट जाएगा, बचेंगे 4D। प्लस के 38 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे माइनस के 38। माइनस 22 ये ज्यों के त्यों लिखा रहने दिए। यहाँ पर माइनस माइनस की संख्या हैं जुड़ जाएंगी, 38 और 22 हो जाएंगे कितने 60। चिन्ह रहेगा माइनस का ही। 4D के साथ गुणा में 4 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, भाग में पहुँच जाएंगे। 4 का भाग माइनस के 60 में देंगे तो यहाँ पर D का मान आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 60 में तो 15। चिन्ह रहेगा ये माइनस का ही, तो D का मान आ गया माइनस के 15 है। A का मान और निकाल लेते हैं हम। A का मान निकालेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ पर D का मान रख देते हैं यहाँ 38 माइनस ज्यों का त्यों D का मान माइनस के 15। 38 ज्यों के त्यों माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और 15 ज्यों के त्यों 38 और 15 होते हैं 53। तो यहाँ पर ये A का मान आ गया 53 और D का मान आ गया माइनस के 15। अब हम यहाँ पर सभी मान निकाल सकते हैं। A का मान 53 आ ही गया तो ये रख देते हैं यहाँ पर। प्रथम पद 53, दूसरा पद 38 दिया गया है, तीसरा पद A + 2D। अब हम मान निकालेंगे सभी, तो यहाँ पर यहीं पर निकाल लेते हैं मान। तो यहाँ पर A + 2D, A + 2D, A का मान दिया गया है 53 प्लस यहाँ पर 2 × D का मान दिया गया है माइनस के 15, तो यहाँ पर माइनस के 15 लिख दिए। दिख रहे हैं आपको, देखिए इस प्रकार। यहाँ पर A का मान 53 रख दिया प्लस 2 ज्यों को त्यों D का मान माइनस के 15। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 53 ज्यों के त्यों और माइनस के 15 गुणा प्लस के 2 में होगा तो माइनस के 30 हो जाएंगे। 53 में से 30 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 23। A + 2D का मान आ गया 23, तो यहाँ पर ये 23 आ गया। अब हम यहाँ पर A + 3D के मान को निकालेंगे, तो यहाँ पर A का मान दिया गया है 53 प्लस 3 ज्यों का त्यों इंटू D का मान दिया गया है माइनस के 15। 53 15 × 45, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, 15 × 45। 53 में से 45 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 8। A + 3D चौथा पद आ गया 8। लास्ट पद रह गया है जो कि है 5वां A + 4D। मान निकालेंगे हम। A का मान है 53 प्लस 4 ज्यों का त्यों ये वाला इंटू D का मान माइनस के 15। आगे सॉल्व करेंगे 53 ज्यों के त्यों माइनस के 15 गुणा प्लस के 4 में होगा तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, 15 × 60। माइनस के 60 में से प्लस के 53 घट जाएंगे, माइनस के 7 आ जाएगा A + 4D यानी कि 5वां पद। तो यहाँ पर माइनस के 7 आ गया 5वां पद। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न तीसरा है इसे आपको सॉल्व कर लेना है। हमने प्रश्न तीसरे के ये 5 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स चुटकुले पढ़ना चाहते हैं।